डियर स्टूडेंट, आज हम द लास्ट बार्गेन पोएम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं इस पोएम में है क्या। कम एंड हायर मी, आओ और मुझे किराए पे लो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। आई वाज वॉकिंग ऑन द स्टोन पाउड रोड, मैं सुबह के समय वॉक करते हुए पत्थरों से बनी सड़क पर वॉक करते हुए मतलब चलते हुए मैं चिल्लाया। सुबह के समय जब मैं पत्थरों से बनी सड़क पर जा रहा था तो मैंने चिल्लाकर कहा, आओ और मुझे किराए पर लो। स्क्वायर्ड इन हैंड, स्क्वायर्ड का मतलब होता है तलवार। द किंग केम इन हिज चैरियट, चैरियट का मतलब होता है, जो चैरियट है इसका मतलब होता है रथ। हाथ में तलवार लिए राजा अपने रथ पर आया। स्क्वायर्ड इन हैंड, हाथ में तलवार लिए। द किंग केम इन हिज चैरियट, राजा अपने रथ पर आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर। आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें अपनी ताकत से किराए पर लूँगा। आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं अपनी ताकत से तुम्हें किराए पर लूँगा। बट माई हिज पावर काउंटेड फॉर नोट, लेकिन उसकी ताकत का मूल्य शून्य था। लेकिन हिज पावर मतलब उसकी ताकत का, काउंटेड का मतलब मूल्य, फॉर नोट शून्य था। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह अपने रथ पर सवार होकर चला गया। एंड ही वेंट अवे, चला गया, इन हिज चैरियट, चैरियट का मतलब रथ पर सवार होकर चला गया। ठीक है। नोट का मतलब होता है शून्य। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर इन द हीट ऑफ मिड डे, दोपहर की तेज गर्मी में। द हाउस स्टूड विद शट डोर, जब घर के सभी दरवाजे बंद थे। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर की गर्मी में जब घर के सभी दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, मैं टेढ़ी गली में भटक रहा था। आई वंडर, मैं भटक रहा था। अलोंग विद द क्रूक्ड लेन, क्रूक्ड का मतलब होता है टेढ़ी, टेढ़ी गली में भटक रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और एक बूढ़ा आदमी अपने धन का थैला लेकर बाहर आया। ओल्ड मैन केम आउट, बाहर आया, विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, धन का थैला लेकर बाहर आया। ही पोंडर्ड एंड सेड, पोंडर्ड का मतलब होता है विचार किया। उसने विचार किया और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने धन के साथ किराए पर लूँगा। आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने धन के साथ किराए पर लूँगा। ही वेट हिज कॉइन वन बाय वन, ही वेट हिज कॉइन वन बाय वन, बट आई टर्न अवे, उसने एक एक करके अपने सिक्कों का वजन किया। वेट हिज कॉइन, सिक्कों का, वेट का मतलब वजन किया। वन बाय वन, अपने सिक्कों का वजन किया, एक एक करके अपने सिक्कों का वजन किया। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। इट वॉज इवनिंग, इट वॉज इवनिंग, इट वॉज इवनिंग, शाम हो गई। द गार्डन हैज वॉज ऑल एफ्लोर, एफ्लोर का मतलब फूलों से लदी होना। हैज का मतलब बाड़, बगीचे की बाड़ फूलों से लद गई। द गार्डन हैज वॉज ऑल एफ्लोर,
बगीचे की बाड़ फूलों से लद गई। द फेयर मेड केम आउट एंड फेड। फेयर मेड मतलब सुंदर युवती, सुंदर युवती। फेयर मेड मतलब सुंदर युवती। केम आउट एंड फेड बाहर आई और कहा और बोली, आई विल हायर यू विद ए स्माइल। मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट के साथ किराए पर लूँगी। आई विल हायर यू विद ए स्माइल। मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट के साथ किराए पर लूँगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड ही इनटू टीयर्स। पेल्ड का मतलब होता है मंद पड़ना और मेल्टेड का मतलब बह गई। उसकी मुस्कान मंद पड़ गई और आंखों में बह गई। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर। उसकी मुस्कान मंद पड़ गई और आंखों में बह गई। स्माइल पेल्ड का मतलब उसकी मुस्कुराहट मंद पड़ गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर मतलब आंखों में बह गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। और वह शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क और वह अकेली अंधेरे में वापस चली गई। और शी वेंट मतलब चली गई, बैक मतलब वापसी, अलोन इनटू द डार्क अंधेरे में वापस चली गई। The sun glistened on the sand। सूर्य रेत के ऊपर चमका। ग्लिस्टेंडेड का मतलब चमका, चमकना। ऑन द सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, रेत। द सन ग्लिस्टेंडेड ऑन द सैंड, सूर्य रेत के ऊपर चमका। एंड सी वेव ब्रोक वेवार्डली, समुंदर की लहरें हठीपन के साथ उमड़ी। हठीपन मतलब जिद्दी पन से उमड़ पड़ी जो। एंड सी वेव ब्रोक वेवार्डली, वेवार्डली का मतलब हठीपन से, और समुंदर की लहरें हठीपन से उमड़ पड़ी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल, एक बच्चा बैठा हुआ सीपियों के साथ खेल रहा था। शेल जो होता है उसका मतलब होता है सीपियाँ। सीपियाँ, ठीक है। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल, एक बच्चा बैठा हुआ सीपियों के साथ खेल रहा था। प्लेइंग मतलब खेलना। चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल, एक बच्चा बैठा हुआ सीपियों के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हेड, उसने अपना सिर उठाया। हेड, उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम टू नो मी एंड, और ऐसा लगता था मानो मुझे जानता हो। एंड सीम्ड मतलब प्रतीत होता था, टू नो मी वह मुझे जानता हो ऐसा प्रतीत होता था। ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हेड, ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम्ड टू नो मी, मानो ऐसा लगता था कि वो मुझे जानता हो। एंड सेड कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें शून्य के बदले खरीदता हूँ। आई हायर यू, मैं तुम्हें खरीदता हूँ, विद नथिंग मतलब कुछ भी नहीं लूँगा, शून्य के बदले खरीदता हूँ। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड, उसके बाद दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड प्ले मेड मी ए फ्री मैन, उसके बाद से बच्चे के खेल में तय हुए सौदे ने मुझे चिंता मुक्त इंसान बना दिया। हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? हैंड्स फॉरवर्ड, ये जो हैंड्स फॉरवर्ड है यहाँ पे, हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब होता है उसके बाद से। स्ट्रक का मतलब होता है तय हो गया। चाइल्ड प्ले का मतलब बच्चों का खेल। मेड ए फ्री मैन, चिंता मुक्त इंसान बना दिया। उसके बाद फिर बच्चे के खेल में तय हुए सौदे ने, जो सौदा तय हुआ, बच्चे ने कहा कि मैं तुझे शून्य के बदले खरीदता हूँ। इस बात से उस कवि को चिंता मुक्त इंसान बना दिया। इस सौदे ने
बार्गेन मतलब सौदा, स्ट्रक इन चाइल्ड प्ले मेड मी ए फ्री मैन, मुझे एक उसके बाद फिर मुझे एक चिंता मुक्त इंसान बना दिया बच्चे के खेल ने। फिर क्या मतलब, फ्रॉम हैंड फॉरवर्ड दैट बिगिन स्ट्रक इन चाइल्ड प्ले मेड मी ए फ्री मैन, उसके बाद से बच्चे के खेल में तय हुए सौदे ने मुझे एक चिंता मुक्त इंसान बना दिया। ये जो पोयम है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं इस पोयम में, जो पोइट है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, और पोइट क्या कहते हैं कि पोइट कहते हैं कि कोई आए और उसे किराए पर ले ले। सबसे पहले उसे किराए पर लेने के लिए राजा आया, उसने कहा कि वह अपनी ताकत के बल पर उसे किराए पर लेगा, लेकिन वैसा नहीं कर सका क्योंकि उसकी ताकत का मूल्य शून्य आंका गया। जब दोपहर की गर्मी में एक बूढ़ा अपने धन के साथ कवि को किराए पर लेने के लिए बाहर निकला, मगर वह भी ऐसा नहीं कर सका क्योंकि धन कवि का मूल्यहीन था, कवि के लिए जो धन था वो मूल्यहीन था। तब शाम को एक सुंदर युवती अपनी मुस्कान के साथ कवि को किराए पर लेने के लिए आई, वह सफल ना हो सकी क्योंकि उसकी मुस्कान मंद पड़ गई और आंखों में बह गई। अंत में एक बच्चा रेत पर खेल रहा था, उसने कहा कि बिना किसी मूल्य के कवि को खरीदना चाहता था। कवि ने उसके साथ सौदा कर लिया और आज़ादी की अनुभूति का महसूस किया। तो इसमें कवि ने क्या कहा है कि जो पोइट है उसको बिना किसी मूल्य के खरीदा जा सकता है। यही इस पोयम की मतलब स्टोरी है। और ये जो पोयम है रविंद्रनाथ टैगोर जी है उनके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोयम है, बहुत मज़ेदार पोयम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।